लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, से उतरेगी कटरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वे परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही है, माँ पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। ये भी घर है, वह भी घर है, वह भी घर है, यह भी घर है। कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। तो अभी माँ बाप लायक बना रहे हैं बच्चों को। और कृष्णपुरी क्या है? ससुर घर। कृष्णपुरी क्या है? ससुर घर। और अभी हम पियर घर में बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं, माँ पिता हमें लायक बना रहे हैं। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बहुत मेहनत करते हैं बाबा, बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माँ पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, क्रिएट भी करते हैं और बनाते भी हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है। मेल बच्चों का, बच्चे का मोह बाप में जाता है। बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो वो होते हैं। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुखवंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए पूछ सकते हो, तो बतला सकेंगे? तो बतला नहीं सकेंगे। तो प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट हुए हैं। एडॉप्ट किया है किसने? एडॉप्ट किसने किया? शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप, टीचर, गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। किसके सम्मुख बैठे? बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसे गुणवान, सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यही नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बैगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे ना सके। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। तुमसे कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो बोलो हम गॉड फादर द्वारा
पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो, भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। हम किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? गॉड फादर के द्वारा पढ़ रहे हैं। ये नशा होना चाहिए। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना, होंगे तो मनुष्य ही। नॉलेज भी किसको मिलती है? नॉलेज भी किसको मिलेगी? मनुष्य को मिलती है। जानवर को तो नहीं देंगे ना। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने। कौन थे? दैवी गुणों वाले। अभी कौन बने? आसुरी गुणों वाले बने। फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये तो सहज समझने की बात है ना। पहले क्या थे तो मनुष्य, पर दैवी गुण वाले अभी आसुरी गुण वाले बने। तो ये सब समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में क्या है? राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ कृष्ण को देते हैं। क्या? स्वदर्शन चक्र। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वो विष्णु को देते हैं। क्या? चक्र। उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। कौन है? तुम हो। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं। किससे? गॉड फादर से। किससे पढ़ रहे हैं? किससे पढ़ रहे हैं? गॉड फादर से। वो ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह ही नहीं सकेंगे। किसको कहा जाता है? सत्य और चैतन्य। आत्मा को। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह ही नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है जड़, फिर भी वो 5 महीने तक वृद्धि को पाता रहता है। आत्मा आई नहीं है उसमें। वृद्धि को तो हर चीज पाती ही है। हर चीज वृद्धि को तो पाती ही है, परंतु ये मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की गलानी भी होती है। आत्मा महान है। किसकी? मनुष्य की। उसकी महिमा भी की जाती है तो गलानी भी होती है। अखबार में छपा, एक अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। जब चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। आपने बिल्ली उठाकर लेकर गया चर्च में, बिल्ली का कितना मान है। वहां तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। तुम अगर जाना चाहो तो तुम नहीं जा सकते हो। बाबा कहते तुम्हें परमिट चाहिए होगा। कहाँ से आए हो? अच्छा, कहाँ जाना है? पूरा परमिट चाहिए होगा। और बिल्ली को मिल जाती है परमिट। बिना परमिट के तो कोई एंट्री नहीं होती वहाँ। बिल्ली को भी परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है। बाघ भरता है ना,
कई मनुष्य कहते हैं ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये भगवान को याद कर रहा है, ऐसे वो ऐसे करके ऊपर की तरफ देख रहा है ना, तो भगवान को याद कर रहा है। क्या क्या उनकी धारणाएं बैठ के बनी है। वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ नहीं है। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? तुम अब कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा ना, तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोत्रे और पोत्रियां हैं। बाबा तो एक है ना, बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक हैं, जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के पुत्र पोत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है। ये ब्राह्मणों का कुल है ना, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। ये ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं ना, हम ऊंच से ऊंच शिव बाबा के पोत्रे हैं, उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल और शरीर ही बनना है। अभी हमको वापस जाना है डाडे के पास, अथवा सीट होम में जाना है, डाडे के पास जाना है। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। बाप भी तो जरूर चाहिए ना, अब दादा है तो बाप भी तो चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव के पोत्रे, डाडे का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही कोई सच स्वराज्य का जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। वहां दूसरा कोई रहता ही नहीं है। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते। बाबा ने समझाया हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वायलेंस की, दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सत्युग में हिंसा की कोई बात ही होती नहीं है, ना जिस्मानी ना विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं ना, कैसे बने सो तो वे खुद ही जानते होंगे ना कि वो कैसे बने। बाकी नाम लग गया, अब ये बैरिस्टर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर, वो कैसे बने ये तो वो खुद ही जानते हैं। वो डॉक्टर कैसे बने समझा? तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का ये झाड़ जो है ना, उसके आदि मध्यम का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं, किस लिए? हमको पढ़ाने के लिए। परम धाम कितना ऊंचा है जानते हैं ना, कितना ऊंचा है परम धाम। एरोप्लेन भी वहां जा ना सके, प्लेन नहीं जा सकता परम धाम में। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं? तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम में, वहां से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी पड़ती है। किनको? हाँ, बाबा को देखो कितनी सर्विस करनी पड़ती है। भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी पड़ती है, और तुमको पढ़ाने आते हैं और भक्तों को राजी भी करना पड़ता है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नोदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। नोदा भक्ति जो करते हैं ना, उनकी दिल पूरी। तुम्हें पढ़ाता भी हूँ और भक्तों की दिल भी पूरी करता हूँ। देखो कितने काम करते हो। हाँ, देखो बाबा का कर्तव्य बाबा अपना बताते, भले मैं तुम्हारे पास बैठूं पर भक्तों की भी दिल भी तो पूरी करता हूँ ना। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है, नोदा भक्ति में बैठते हैं, बस कृष्ण दर्शन दो, कृष्ण दर्शन दो। आंखों से जारो जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ।
वह है भक्ति मार्ग, तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ, जो भक्ति करते हैं उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। सोचो, उनको सिर्फ साक्षात्कार कराता हूँ। कितनी मेहनत से उन्हें साक्षात्कार होता है, इतनी लगन होनी चाहिए तब जाके साक्षात्कार होता है। और तुमको तो मैं सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, सम्मुख मिलन मनाते हो। भगवान वास तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम कृष्ण का डाल दिया है। कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पढ़ती है। कृष्ण भगवान वाच नहीं है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी तो स्थापित हो रही है ना। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है। आकर बच्चों को गोद में लेते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप वो ही हो, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी वाला है। ये तो जानते हो, स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है। वर्षा उनसे मिलेगा। ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। ये बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल के जाते हो। कितना अच्छे से समझाते हैं, फिर भी तुम भूल जाते हो। बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश तो होना ही है ना बच्चे। कल्प पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। कल्प पहले भी तुमको साक्षी हो देखना पड़ा, अभी भी कल्प की तरह अभी भी तुम्हें साक्षी हो देखना पड़ता है। कैसे देखो, देखते चलो, कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महलादी बनाएंगे। बुद्धि में है, ऐसे नहीं सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी हुई है वह निकल आएगी, ऐसा नहीं है। बुद्धि में है ना। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है, बेड़ा ही गर्क हो गया। अब तुम बच्चे सेल्वेज करते हो ना नर्क रूपी विषय सागर से। बाकी स्टीमर आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुम सागर के बच्चे जल मर भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे, फिर सांवरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, सोचो बच्चे। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे। तुम सब शाम सुंदर हो। अभी तुम सब शाम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं, जानते हैं? हाँ, हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं, ऐसा कोई सत्संग नहीं है। निराकार बाप किसके तो शरीर में आए हैं ना। हाँ, किसके तो शरीर में आए हैं ना। श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा? श्री कृष्ण तो आ ना सके, उनके शरीर में तो आ ना सके, वो कैसे आएंगे? हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं चाहिए। हाँ, सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। ये बेहद का बापूजी तो परमधाम से आए हैं। बेहद का बापूजी तो परमधाम से आए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम ही वैकुंठ के मालिक बनते हो।
बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो, यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए, और कोई क्या जाने कब क्या हुआ, और कोई क्या जाने। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं ना, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हारा है ओरली, तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्र आदि की बात नहीं है। तुम कोई शास्त्र नहीं उठाते हो, ओरली बाबा पढ़ाते। बाबा के कोई ऐसे किताब वगैरह थोड़ा उठा के पढ़ाते हैं, ओरली। भगवान बैठ सिखलाते, संगम पर ही सिखाया था ना। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। जब सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वो कम नहीं होना चाहिए। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। नशा होना चाहिए, कौन पढ़ा रहा है तुमको? आज विशेष पॉइंट है, तुम्हें पढ़ा कौन रहा है? तुम्हें ये नशा होना चाहिए। तो तुम्हें काहे की चिंता, तुम्हें डरना भी नहीं है। कौन पढ़ा रहा है? परम पिता परमात्मा स्वयं तुम्हें पढ़ाते हैं, तो तुम्हें नशा होना चाहिए। माया से डरना नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुन रहे हो? तो बाबा बहुत अच्छे, हे आत्मा सुनती हो? बाबा ऐसे पूछते ना, हे आत्मा सुनती हो? तो सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, तुम्हारी एग्रीमेंट है। बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किस लिए? बताओ, नहीं तो किस लिए सुना है? सुनकर सुनाएंगे, नहीं तो सुना किस लिए? अब तुम बेहद बाप के बच्चे बनो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव, तुम हो शालिग्राम। बाप और बच्चे, बाप कहते हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे। फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब वापस जाना है, अब फिर जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे। जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं, ये सब नाम है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।